नवनाथ चरित्र के भाग 5 में प्रबुद्ध नारायण के अवतार कानिफा नाथ का चरित्र जन। एक बार ब्रह्मा जी अपनी सुंदरी एवं युवा पुत्री सरस्वती पर ही मोहित हो गई। सरस्वती अपनी शील की रक्षा करने के लिए भागी तो उनके पीछे दौड़ते हुए ब्रह्मा जी का तेज गिरा। वायु ने उस तेज को हिमालय के वन में रहने वाले एक मतवाले हाथी के कान मार्ग द्वारा उदर में पहुंचा दिया। कालांतर में उस तेज में प्रबुद्ध नारायण ने प्रवेश किया। कालयुग आने पर शिवजी ने जलंधर नाथ को आज्ञा दी कि वे वन में जाकर उस हाथी के गर्भ में पल रहे प्रबुद्ध नारायण रूपी शिशु को बाहर निकाल लावें। शिवजी की आज्ञा अनुसार जलंधर नाथ उस हाथी के पास गए। उन्होंने अपने मंत्र बल से उस मतवाले हाथी के स्वभाव को एकदम सरल बना दिया। तत्पश्चात उन्होंने उनके उदर में स्थित बालक रूपी प्रबुद्ध नारायण को बाहर आने की आज्ञा दी। उधर स्थित बालक जलंधर नाथ का आदेश सुनकर हाथी के कान में आ बैठा। जलंधर नाथ ने उसे कान से बाहर निकाल लिया। उस समय उस बालक की आयु 16 वर्ष की थी। हाथी के कान से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम कानिफा रखा गया। कुछ लोग कानिफा नाथ को कनफड़ नाथ कहकर भी पुकारते हैं। शिवजी की आज्ञा अनुसार जलंधर नाथ ने कानिफा को नाथ पंथ की दीक्षा देकर कानिफा नाथ बनाया तथा अस्त्र शस्त्र मंत्र साबरी तथा अन्य विद्याओं में निष्णात कर दिया। तदुपरांत जलंधर नाथ ने सब देवताओं को बुलाकर उनसे कानिफा नाथ को आशीर्वाद दिलवाया ताकि उनकी विद्या सफल हो सके। इसके बाद उसे 12 वर्ष तक बद्रिका आश्रम में रहते हुए तप करने की आज्ञा देकर जलंधर नाथ तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। ये सब कथा पिछले अध्याय में विस्तार पूर्वक कही जा चुकी है। 12 वर्ष की तपस्या जब पूरी हो गई तब कानिफा नाथ अपने गुरु जलंधर नाथ को ढूंढने के लिए बद्रिका आश्रम को चल दिए। कानिफा नाथ राजसी ठाट से रहते थे। उनके 700 शिष्य थे। उनके लश्कर में घोड़ा, हाथी, ऊंट, पालकी, रथ आदि सभी रहते थे। जब वे यात्रा करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई राजा महाराजा यात्रा करने के लिए निकला हो। अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए कानिफा नाथ त्रिया राज्य की सीमा पर जा पहुंचे। त्रिया राज्य में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता था। यदि कोई पुरुष वहां जाता था तो वह हनुमान जी की गर्जना सुनकर मर जाता था। हनुमान जी त्रिया राज्य में प्रतिदिन जाया करते थे। मत्स्येंद्रनाथ चरित्र में इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा चुका है। कानिफा नाथ ने जिस समय त्रिया राज्य में प्रवेश करने की इच्छा प्रकट की उस समय उनके 700 शिष्यों में से अधिकांश अपनी मृत्यु के भय से भयभीत होकर परस्पर कानाफूसी करने लगे। यह देखकर कानिफा नाथ ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तो अपने गुरु पर विश्वास करके त्रिया राज्य में प्रवेश अवश्य करूंगा, परंतु यदि तुम लोगों को अपने गुरु मुझ पर विश्वास ना हो और तुम्हें अपनी मृत्यु का भय लगता हो तो तुम में से जो भी चाहे वह मेरे साथ छोड़कर जा सकता है। कानिफा नाथ की बात सुनकर उनके 700 शिष्यों में से केवल 7 को छोड़कर शेष सबने अपने गुरु कानिफा नाथ का साथ छोड़कर अन्यत्र चले जाने का निश्चय किया। उन्होंने कानिफा नाथ से कहा, हमें अपनी जान प्यारी है, इसलिए हम लोग त्रिया राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हम आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये कहकर वे सभी शिष्य चल दिए। केवल 7 शिष्य अपने गुरु पर विश्वास करके कानिफा नाथ के पास बने रहे। कानिफा नाथ के अपने अविश्वासी शिष्यों को शिक्षा देने का निश्चय किया। वे शिष्य थोड़ी ही दूर गए होंगे कि कानिफा नाथ ने स्पर्श अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित भस्म उनकी ओर फेंकी। उसके प्रभाव से उन सब के पांव धरती से चिपक गए। अनेक प्रयत्न करने पर भी वह एक कदम आगे नहीं बढ़ सके। जब उन्होंने पृथ्वी से चिपके हुए अपने पांव को छुड़ाने के लिए हाथों का प्रयोग किया
और उन्होंने अपने हाथ नीचे की ओर झुकाए तो उन सब के हाथ भी पृथ्वी से चिपक गए। इस प्रकार हाथ पांव के चिपक जाने पर वे सब पशु जैसे प्रतीत होने लगे। उनकी स्थिति को देखकर कनिफा नाथ ने अपने शेष 7 शिष्यों से कहा, अब तुम लोग जाकर इन सब की पीठ पर एक एक भारी पत्थर रखो। शिष्यों ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने उन पशु बने हुए 693 शिष्यों की पीठ पर एक एक भारी पत्थर रख दिए। कनिफानाथ की विद्या के चमत्कार से वे पत्थर भी उन सब की पीठ से चिपक गए, जिसके कारण वे सब हाय हाय करने लगे और रोने लगे। उन्होंने 7 शिष्यों से अनुनय विनय करते हुए कहा कि तुम लोग जाकर हमारी ओर से गुरु से ये प्रार्थना करो कि वे हमारे अपराध को क्षमा कर दें। हमें अब उनकी शक्ति सामर्थ्य पर पूरा भरोसा हो गया है तथा हम सब उनके साथ त्रिया राज्य में जाने के लिए तैयार हैं। अब वे हमें इस संकट से मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। 7 शिष्यों ने गुरु कनिफा नाथ के पास जाकर के उन सब शिष्यों की बात कही तथा अपनी ओर से भी ये प्रार्थना की कि अब उन्हें पर्याप्त दंड मिल चुका है, इसलिए उन्हें क्षमा कर दिया जाए। कनिफा नाथ के दया आ गई। तब उन्होंने विभक्त अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को उन पशु बने हुए शिष्यों की ओर फेंका। उसके प्रभाव से उन सब के हाथ पांव पृथ्वी से अलग हो गए तथा उनकी पीठ पर चिपके हुए पत्थर भी अलग जा पड़े। तब उन सब शिष्यों ने कनिफा नाथ के चरणों में गिरकर अपने अपराध एवं अज्ञान के लिए क्षमा मांगी तथा दोनों हाथ जोड़ करके अनेक प्रकार से प्रार्थना करते हुए गुरु को प्रसन्न किया। हनुमान जी के साथ युद्ध। अपने 700 शिष्यों को साथ लेकर कनिफा नाथ ने त्रिया राज्य में प्रवेश किया। उन सब ने त्रिया राज्य की राजधानी श्रृंगल मुरुड्डी नामक नगरी में के बाहर जाकर अपना डेरा जमा लिया। रात्रि के समय जब गुरु शिष्य सभी ध्यान में बैठे हुए थे, उसी समय आकाश में से मां भयंकर गर्जना का शब्द सुनाई दिया। वह गर्जना हनुमान जी की थी। हनुमान जी उस समय त्रिया राज्य में आए थे। कनिफानाथ ने ध्यान नष्ट होने से पूर्व ही स्पर्श अस्त्र की योजना कर रखी थी, परंतु हनुमान जी अनेक विद्याओं के ज्ञाता थे, अतः वे स्पर्श अस्त्र की योजना से भयभीत नहीं हुए। फिर भी उस अटकाव की योजना को देखकर अपने मन में यह विचार अवश्य करने लगे कि ऐसा कौन सा शक्तिशाली पुरुष त्रिया राज्य में आया है जिसने यहाँ पर मेरा प्रवेश रोकने के लिए स्पर्श अस्त्र की योजना की है। हनुमान जी ने सोचा, हो ना हो मत्स्येंद्र नाथ का शिष्य गोरखनाथ यहाँ पहुँचा है। वह अपने गुरु को त्रिया राज्य से वापस ले जाने के लिए आया होगा और उसी ने यहाँ पर मेरा प्रवेश रोकने के लिए स्पर्श अस्त्र की योजना कर रखी होगी। हनुमान जी ने फिर विचार किया, यदि गोरखनाथ यहाँ से मत्स्येंद्र नाथ को वापस ले गया तो मैनाकिनी को बहुत दुख होगा। अतः यदि मैं गोरखनाथ को यहाँ से भगा दूं अथवा मार डालूं तो वह अच्छा रहेगा। यह निश्चय करके हनुमान जी एक बहुत बड़ा पर्वत लेकर महाभयंकर गर्जना करते हुए कनिफा नाथ तथा उनके शिष्यों की ओर दौड़े। विकराल रूप हनुमान जी को इस प्रकार आते हुए देखकर भी कनिफा नाथ का कोई शिष्य भयभीत नहीं हुआ। उन सबको अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास हो चुका था। ये देखकर हनुमान जी और अधिक क्रोध में भर गए। तभी कनिफा नाथ ने हनुमान जी के ऊपर वज्र अस्त्र सिद्ध भस्म को फेंका। हनुमान जी कनिफा नाथ तथा उनके शिष्यों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगे, परंतु वज्र अस्त्र के प्रभाव से वे ऊपर ही ऊपर चूर्ण हो गए। तब हनुमान ने वज्र अस्त्र को अपनी वज्र मुष्टिक में पकड़ लिया। हनुमान जी की मुट्ठी में पहुंचते ही वज्र अस्त्र छिन्न भिन्न हो गया।
ये देखकर कनिफानाथ ने अग्नि अस्त्र, वासव अस्त्र, कालिका अस्त्र तथा वायु अस्त्र, इन चारों का एक साथ प्रयोग किया। वायु अस्त्र का बल पाकर अग्नि अस्त्र और अधिक प्रतापी हो गया। इन दोनों अस्त्रों के प्रभाव से हनुमान जी के चारों ओर तीव्र अग्नि धधकने लगी। वायु उस अग्नि को और अधिक फैलाने लगी। ये देखकर वायुपुत्र हनुमान ने अपने पिता वायुदेव से कहा, है वायुदेव, आप तो मेरे पिता हैं, फिर आप मेरे विरुद्ध कार्य कैसे कर रहे हैं? यह सुनकर वायुदेव ने उत्तर दिया, हे पुत्र, देवता तो मंत्र के अधीन रहते हैं। इससे मैं कनिफानाथ के मंत्र के अधीन होकर ये सब कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा और तुम्हारा पिता पुत्र का कोई संबंध नहीं है। ये कहकर वायुदेव ने अपना रूप और अधिक विकराल बना लिया। तभी कनिफानाथ ने मोहिनी अस्त्र का प्रयोग कर दिया। इसके कारण हनुमान जी और अधिक भ्रमित हो गए। हनुमान जी ने अग्नि अस्त्र को पकड़कर समुद्र में फेंक दिया। उस अस्त्र के कारण समुद्र का पानी खोलने लगा। तब समुद्रदेव अत्यंत व्याकुल होकर वायुदेव को साथ लिए हुए हनुमान जी के पास गए और कहने लगे, हे हनुमान जी, नाथपंथियों से युद्ध करके विजय पाना कठिन है। इसे आप पहले एक बार मत्स्येंद्रनाथ से युद्ध करके देख चुके हैं। यह नाथपंथी योगी कनिफानाथ जलंधरनाथ जी का शिष्य है। ये यहाँ पर मत्स्येंद्रनाथ को वापस ले जाने के लिए नहीं आया है। ये तो अपने गुरु की खोज में निकला है और जलंधरनाथ को ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचा है। इस स्थान के तीर्थों का भ्रमण करके ये वापस लौट जाएगा। अतः आपको तथा मेनाकिनी को इससे कोई खतरा नहीं है। अब आप इसके साथ युद्ध करना बंद कर दीजिए तथा परस्पर मित्रता स्थापित कर लीजिए। इसी में दोनों का कल्याण है। अन्यथा आप दोनों के युद्ध से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। समुद्र तथा वायुदेव की इस प्रार्थना को हनुमान जी ने मान लिया। तब तीनों देवता कनिफानाथ के पास गए। कनिफानाथ ने उन तीनों को नमस्कार किया। परस्पर परिचय के उपरांत हनुमान जी ने कनिफानाथ से कहा, हे कनिफानाथ, ब्रह्म के कारण ही हम दोनों के बीच इतनी देर तक युद्ध हुआ था। अब मुझे तुम्हारे त्रिया राज्य में प्रवेश करने पर कोई आपत्ति नहीं है। तुम जब तक चाहो यहाँ ठहरो और भ्रमण करो। कनिफानाथ ने कहा, आपको नाथपंथियों से युद्ध करना शोभा नहीं देता, क्योंकि आप और हम नाथपंथी लोग दोनों ही भगवान शंकर के भक्त और उनके सेवक हैं। इसलिए अब आप भविष्य के लिए मुझे ये वचन दीजिए कि जिस नाथपंथी के लाल पर त्रिपुंड का चिन्ह दिखाई दे, उसके साथ आप युद्ध नहीं करेंगे। तो हनुमान जी ने वचन दे दिया। तब तीनों देवता वहां से अदृश्य हो गए। कनिफानाथ ने अपने 700 शिष्यों के साथ त्रिया राज्य के तीर्थों का भ्रमण करना आरंभ कर दिया। जब वहां की यात्रा पूरी होगी तब उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ से भेंट करने का निश्चय किया। कनिफानाथ अपने शिष्यों सहित जब राजभवन के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने मत्स्येंद्रनाथ के पास जाकर उन्हें किसी नाथपंथी योगी के आने की सूचना दी। मत्स्येंद्रनाथ ने समझा कि मेरा शिष्य गोरखनाथ आया होगा, अतः उन्होंने द्वारपाल से कहा कि उन्हें तथा उनके शिष्य को आदर सम्मान पूर्वक अतिथिशाला में ठहराओ। मैं थोड़ी देर में उनसे मिलने के लिए पहुंचूंगा। द्वारपाल ने कनिफानाथ तथा उनके शिष्य को अतिथिशाला में ले जाकर सम्मानपूर्वक ठहरा दिया तथा उनके स्वागत सत्कार की यथोचित व्यवस्था कर दी। कुछ देर बाद मत्स्येंद्रनाथ पालकी में बैठ करके नए योगी से मिलने के लिए गए। मत्स्येंद्रनाथ को आया हुआ देखकर कनिफानाथ ने खड़े होकर नमस्कार किया। कनिफानाथ को देखकर मत्स्येंद्रनाथ समझ गए कि ये योगी गोरखनाथ नहीं है। मत्स्येंद्रनाथ समझ गए कि ये योगी गोरखनाथ नहीं है। मत्स्येंद्रनाथ ने विचार किया कि मैं तो अनेक वर्षों से त्रिया राज्य में रह रहा हूँ। इस बीच अनेक नए नाथ योगी उत्पन्न हो गए होंगे, उन्हीं में से ये एक योगी भी है। मत्स्येंद्रनाथ तथा कनिफानाथ आमने सामने बैठे। पहले कनिफानाथ ने अपना परिचय देता हुआ कहा, मेरा जन्म हाथी के कान से हुआ है।
इसलिए मैं अयोनिज हूँ। मेरे गुरु जलंधर नाथ हैं। उन्होंने मेरा नाम कनिफा नाथ रखा है। मैं अपने गुरु की खोज में निकला हुआ हूँ। यात्रा करता हुआ जब मैं इधर से जा रहा था तब मुझे पता चला कि कोई नाथ योगी त्रिया राज्य में रह रहा है। तब मेरे मन में आपसे मिलने को इच्छा हुई और मैं यहाँ आ पहुँचा। बस यही मेरा परिचय है। मत्स्येंद्रनाथ बोले हैं, कनिफानाथ, मेरा नाम मत्स्येंद्रनाथ है। मेरा जन्म मछली के पेट से हुआ है। मेरे गुरु साक्षात भगवान शंकर हैं। उन्होंने मुझे सब विद्याएं सिखाई हैं। नाथ पंथ की दीक्षा मुझे आदि गुरु दत्तात्रेय ने दी है। गोरखनाथ मेरा श्रेष्ठ तथा अत्यंत प्रिय शिष्य है। इस प्रकार परस्पर परिचय हो जाने पर दोनों प्रसन्न हुए। फिर मत्स्येंद्रनाथ ने कनिफानाथ को हाथी पर बैठा करके बाजे गाजे के साथ नगर में निकाला और उन्हें 1 महीने तक राजभवन में बड़े आदर सम्मान के साथ रखा। कनिफानाथ के त्रिया राज्य में आ जाने से मत्स्येंद्रनाथ के मन में ये शंका उत्पन्न हुई कि अभी तक तो किसी को मेरे यहाँ रहने के बारे में पता नहीं था, परंतु अब कनिफानाथ के कारण अन्य लोगों को भी ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। इससे बाहर मेरा बहुत अपयश होगा। यदि गोरखनाथ को पता चल गया तो यहाँ आकर मुझे ले जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कनिफानाथ सदैव के लिए यहीं बस जाए और बाहर वालों को मेरे संबंध में कुछ पता नहीं चले। मत्स्येंद्रनाथ ने यह विचार मैनाकनी से कहा। मैनाकनी ने पहले तो कनिफानाथ तथा उनके शिष्यों के पास स्वर्ण, रत्न, आभूषण आदि सामग्री भिजवाई, परंतु उनमें से किसी ने उन्हें स्पर्श तक नहीं किया। तत्पश्चात मैनाकनी ने त्रिया राज्य की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को उनके पास भेजा। उन स्त्रियों ने कनिफानाथ तथा उनके शिष्यों को अपने मोह जाल में फांसने के लिए सैकड़ों प्रयत्न किए, परंतु उन्हें अपने काम में तनिक भी सफलता नहीं मिल सकी। हार कर सब लोग चुप बैठ गए। लगभग 3 मास तक त्रिया राज्य में रहने के बाद कनिफानाथ ने वहां से चलने की तैयारी की। विदाई के समय मत्स्येंद्रनाथ जी ने उन्हें रेशम तथा जरी के वस्त्र, गलीचा, कालीन, तंबू, रावटी, पलंग, पालकी, घोड़ा, हाथी, ऊंट, रत्न, आभूषण आदि बहुत से वस्तुएं भेंट की। कनिफानाथ ने उन सब भेंटों को स्वीकार किया। तदुपरांत मत्स्येंद्रनाथ जी से विदा लेकर वे अपने शिष्यों तथा लाव लश्कर के साथ त्रिया राज्य से विदा हुए। वहां से अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए कनिफानाथ जब गोड़ बंगाल देश की ओर जा रहे थे और मार्ग में एक स्थान पर ठहरे हुए थे, तभी उनकी भेंट मत्स्येंद्रनाथ जी के शिष्य गोरखनाथ से हुई। वहां एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे को अपने अपने गुरु का पता चला। कनिफानाथ त्रिया राज्य से लौट कर आए ही थे। उन्होंने गोरखनाथ को मत्स्येंद्रनाथ के विषय में पूरा बता दिया। उसे सुनकर गोरखनाथ त्रिया राज्य में गए और वहां जाकर अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ को वापस ले आए। ये कथा विस्तार पूर्वक दूसरे अध्याय में कही जा चुकी है। गोरखनाथ राजा गोपीचंद की राजधानी हेलापट्टन से लौट कर आए थे, सो उन्होंने जलंधरनाथ के विषय में सब बातें कनिफानाथ को बताई। कनिफानाथ वहां से चलकर हेलापट्टन में गए। वहां जाकर उन्होंने अपने पुत्र जलंधरनाथ को किस प्रकार गड्ढे से बाहर निकाला तथा राजा गोपीचंद को किस प्रकार शिष्य बनाया, इसका विस्तृत वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। कनिफानाथ ने अपने गुरु जलंधरनाथ के साथ रहकर जो अनेक प्रकार के चरित्र किए तथा चमत्कार प्रदर्शित किए, उन सब का वर्णन इस ग्रंथ में स्थान स्थान पर किया है। कनिफानाथ की समाधि। इंद्र ने जब सोमयाग किया था, उसमें अन्य नाथ पंथों योगियों के साथ कनिफानाथ ने भी भाग लिया था। उस यज्ञ की समाप्ति पर कनिफानाथ ने समाधिस्थ होने का विचार किया, अतः वे यज्ञ से लौटकर गर्भगिरी पर्वत पर गए।
वहाँ पर शंकर जी का निवास स्थान था, जिसे कुछ लोग मेहतार अर्थात फरडा देव के नाम से भी पुकारते हैं। उसी के समीप एक जगह कनिफा नाथ ने भी अपना निवास स्थान बनाया और उस गांव का नाम मड़ी रखा। मड़ी गांव में ही कनिफा नाथ समाधिस्थ हुए। कुछ भक्तजन कनिफा नाथ को कन्होआ के नाम से भी स्मरण करते हैं।